यूपी के इटावा स्थित सैफई मेडिकल कॉलेज की छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम संबंध में असफल होने के चलते आरोपी महेंद्र ने इस वारदात को अंजाम दिया। पिछले 2 सालों से वह छात्रा का पीछा कर रहा था और अफेयर का दबाव बना रहा था। मृतका के परिजनों ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की। दरअसल सैफई मेडिकल कॉलेज में एएनएम फर्स्ट ईयर की छात्रा औरैया के कुदरकोट की रहने वाली थी। हत्यारोपी महेंद्र भी औरैया का ही है। वारदात को जिसने अंजाम दिया, महेंद्र पहले से शादीशुदा है। बावजूद इसके वह छात्रा पर लगातार दबाव बना रहा था। मृतक छात्रा की मां ने बताया कि आरोपी युवक शादीशुदा है। पिछले 2 साल से वो बेटी को परेशान कर रहा था। बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने पर वो हॉस्टल में जाकर भी परेशान करता था। मृतक की मां ने कहा कि मोहल्ले का रहने वाला महेंद्र बाथम बेटी को परेशान करता था। उसके पिताजी और भाई से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने सोचा कि सारी बात खत्म हो गई। हमारी बिटिया का इसी साल सैफई मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग में एडमिशन हो गया था। हॉस्टल में रह रही थी। हॉस्टल के बच्चों ने बताया कि महेंद्र वहां पर आता था, हमारी बिटिया को फोन करता था, परेशान करता था। महेंद्र टैक्सी चलाता है। रवि कुमार अग्निहोत्री के रवि कुमार अग्निहोत्री, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया न्यूज। जैसे कि हमने कल बताया था, एक कुदरकोट में हादसा हुआ है, जो कि हमारी एक हत्या के रूप में कई गुंडे जो गैंगस्टर हैं भाजपा की तरफ से। हम माता जी से बात करते हैं, आगे की जानकारी हम आपको बाद में देंगे। आइए। अपराधी जो घूम रहे हैं, इनका मतलब कैसे हुआ और कब हुआ? ये 14 तारीख की घटना है। सुबह थी, मेरी बेटी को हॉस्टल से बाहर बुला के और उसको ले जाके मार दिया। आपकी बात नहीं हुई थी उनसे कि हॉस्टल बुलाया? किस तारीख से बुलाया था? तो काफ़ी टाइम से उसको फ़ोन पे धमकियाँ दे रहा था, परेशान कर रहा था। एक तो सारी डिटेल उसके फ़ोन से निकल आई। उसके फ़ोन में वो उसने रिकॉर्डिंग कर ली थी जो ये धमकियाँ दी थी। जी जी। आप लोगों को नहीं सुनाया अपने बेटी ने हमको कुछ सोच के नहीं बताया होगा कि मम्मी परेशान होगी। उसने सोचा हम अपने सर से ये सब देख लेंगे। बच्चे नहीं सोचते थे कि बता के घर में टेंशन होगी, मत बताए। उसने सोचा उसके भाई को उसने फ़ोन करके बताया था कि 2 दिन पहले 14 तारीख से 2 दिन पहले मेरी बेटी ने अरविंद को फ़ोन किया था रात को 11 बजे की, भैया अपने छोटे भाई महेंद्र को समझा लो, मुझे बहुत परेशान करता है, हम घर पे बोलेंगे नहीं तो सुबह देता है। इसने अपने भाई को नहीं समझाया, ना ये बात हमसे कही। ये बात हमसे जिस दिन मेरी बेटी मर गई उस दिन हमने जब इसको फ़ोन किया, इसकी नज़र हमको ये तब नहीं पता था कि मेरी बेटी ख़त्म हो गई। हॉस्टल गए तो वहाँ पता चला कि महेंद्र नाम का लड़का आपके गांव का है, वो आया है, वो प्रिया को धमकाता था और उसी से पूछो प्रिया के बारे में। जब हमने उसके भाई को फ़ोन किया अरविंद को और उससे मैंने पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो उसने कहा यहीं कहीं होगा। हमने कि पता करो कहाँ पर है और मेरी बेटी को अपने साथ ले गया है। तो बोला ठीक है। जब हमने उसको दोबारा फ़ोन करके पूछा 1 घंटे बाद, तो बोला कि वो छिपा हो गया है। हमने कहा उसको बुलाओ घर पे और हमसे 1 घंटे के अंदर मिले, मेरी बेटी उसके साथ है। तो बोला कि अरे चाची वो तो इतना घबरा गया है, वो टेंशनाइज हो गया है, वो रास्ता भटक गया, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। तो हमने उससे बोला अरविंद से, हमने कि हमको चूतिया मत बनाओ, मेरी बेटी तुम्हारा भाई ले गया। ये कन्फर्म है। हॉस्टल में कम से कम 50 बच्चे इस बात की गवाही दे रहे, प्लस टीचर की, कि महेंद्र नाम का लड़का प्रिया को परेशान करता था। उससे ही जानकारी करो, प्रिया उसी के अंडर में। बच्चों ने कहा उसकी जान को खतरा, आंटी आप दरखास्त दे दो। दरखास्त देने का मौका ही नहीं मिला, तब तक हमारे पास सूचना आई कि प्रिया की लाश। अभी पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन बहुत लचीले तरीके से। भाजपा सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ना मेरे पास कोई भाजपा का नेता आया और सारे नेता उसकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि मदद नहीं कर रहे तभी तो वो, अगर मदद नहीं उसकी कोई कर रहा है, कोई उसे पनाह नहीं दी है, तो वो खुले कैसे घूम रहे हैं? आपकी मांग क्या? अभी आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई क्या, किस तरह? कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि उसके मकान धराशायी किए जाएँ, पहली मांग। दूसरी बात ये है कि मेन जो आरोपी उसको फांसी की सज़ा चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो फिर हम अपने स्तर से देखेंगे। मेरी तो मांग है कि बस